प्यारे बच्चों, आज हम देख रहे हैं सेकंड मेथड ब्रांच अकाउंट में, जिसका नाम है स्टॉक एंड डेटर मेथड। उसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 देख रहे हैं। इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमारा एक रूल्स की रिगार्डिंग वीडियो है, जिसको आप जरूर देखें। उसमें आपको इसका थ्योरेटिकल पार्ट मिल जाएगा। तो आज हम इसमें देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और मेथड का नाम है स्टॉक एंड डेटर्स मेथड। इसमें दिया हुआ है मैसर्स विशाल ट्रेडर्स दिल्ली में एक शाखा जयपुर में 1/7/2017 को खोली। तो शाखा का नाम जयपुर ब्रांच अकाउंट हो गया। शाखा को माल प्रधान कार्यालय द्वारा भेजा जाता है और बीजक विक्रय मूल्य पर भेजा जाता है, जो प्रधान कार्यालय की लागत का 125% है। तो हमेशा जो 100 + 25 कहता है, वो 125% सीधा ही दिया हुआ है। इसके आगे देखते हैं। आगे लिखता है द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉलोइंग आर द पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू द ट्रांजैक्शन ऑफ जयपुर ब्रांच। तो जयपुर ब्रांच के साथ जो जो बातें हुई वो सारी है। सबसे पहले गुड्स सेंट टू ब्रांच एट कॉस्ट टू हेड ऑफिस। तो एट कॉस्ट लिखा हुआ है, इसको अंडरलाइन कर लेना। गुड्स सेंट टू ब्रांच है ना। तो गुड्स सेंट टू ब्रांच है, तो ये अपने को स्टॉक अकाउंट में लिखना है, लेकिन ये एट कॉस्ट है तो इसको इनवॉइस में बदलना पड़ेगा। तो इनवॉइस में बदलने के लिए आपको करना क्या है, ये जो दे रखा है उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 2,80,800 इंटू 125/100। तो ऐसा करने से ये इनवॉइस प्राइस में कन्वर्ट हो जाएगा। कितना हो जाता है अमाउंट इसका, कैलकुलेट करना। तो उसके बाद में सेल्स दे रखा है, कैश और क्रेडिट उनको लिखना है। कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर दे रखा है। डिस्काउंट अलाउड, कैश सेंट टू ब्रांच फॉर वेजेज एंड फ्रेट, तो एक्सपेंडिचर्स हो गए। अदर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग गोडाउन रेंट, तो ये भी आपके खर्चे हो गए। स्पॉइल्ड क्लोथ इन द प्लेट्स रिटर्न ऑफ एट इनवॉइस प्राइस, तो ये एडजस्टमेंट नाम से लिखा जाता है। जो लॉस होता है ना स्टॉक में लॉस, तो वो है। और स्टॉक ऑन 30 जून 2018 एट इनवॉइस प्राइस दे रखा है, वो हमें लिखना है। तो ये इनवॉइस पे ही है, इसलिए कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखें, इसमें बहुत ज्यादा कुछ एंट्रीज नहीं है, क्वेश्चन बहुत छोटा सा दिख रहा है। लेकिन जब हम इसके अकाउंट बनाएंगे तो हमें 6 अकाउंट बनाने हैं, और उन 6 अकाउंट में ये बार बार अलग अलग तरीके से लिखनी है, क्योंकि इसमें पोस्टिंग होती है। एक जगह पे आप लिखते हो तो दूसरी जगह पे भी लिखना है, तो उसको हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं एक एक करके। आप क्वेश्चन अपने पास ध्यान से खोल के रखें। प्यारे बच्चों, देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 9 का। इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे कि सारे अकाउंट्स के जो फॉर्मेट्स होते हैं, ब्लैंक फॉर्मेट बनाएंगे। तो जैसे सबसे पहले नंबर 1 अकाउंट हो जाएगा ब्रांच स्टॉक अकाउंट एट इनवॉइस प्राइस। फिर उसके बाद में आप सेकंड अकाउंट बनाएंगे गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट, ये भी आप कॉपी में ब्लैंक बना के छोड़ देंगे। उसके बाद में ब्रांच डेटर्स अकाउंट। फिर चौथा अकाउंट हो जाएगा ब्रांच एक्सपेंसेस अकाउंट। पांचवा होगा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। जब हम इनवॉइस प्राइस पे बनाते हैं तो स्टॉक रिजर्व बनेगा। और उसके बाद में लास्ट बनेगा ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें ब्लैंक अकाउंट बना के छोड़ देंगे, और सारे ट्रांजैक्शन लाइन टू लाइन चलना है। और लाइन टू लाइन में क्या करेंगे कि जो जहां पे पोस्टिंग होगी साथ में करते हुए चलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आप क्वेश्चन को लाइन टू लाइन पढ़ना शुरू करेंगे। यहां से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला ट्रांजैक्शन क्या दिया हुआ है बच्चों, सबसे पहले ट्रांजैक्शन में आप लोगों को दिया हुआ है गुड्स सेंट टू ब्रांच। तो वो आप यहाँ पे स्टॉक अकाउंट में लिखो, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच। अब ये एट कॉस्ट दे रखा था, तो अपने को इसको एट इनवॉइस प्राइस बनाना है। तो इंटू 125/100। ये बट्टे 100 क्यों किया, डिवाइड बाय 100 क्यों किया, क्योंकि जो कॉस्ट है वो 100 होती है और इनवॉइस प्राइस 125 होती है। तो जो कॉस्ट है, तो कॉस्ट की डिवाइड में वापस कॉस्ट ही होती है। तो 100 ले लिया इंटू 125, कितना आता है 3,51,000। अब आप देखो यहाँ पे ब्रांच स्टॉक अकाउंट में आपने क्या लिखा, टू गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट। तो हम गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट बना रहे हैं, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच अकाउंट में यानी सेकंड खाते में इसकी पोस्टिंग आएगी बाय ब्रांच स्टॉक अकाउंट, और अमाउंट लिखेंगे 3,51,000।
मेरे हिसाब से प्यारे बच्चों आपको ये पहली एंट्री से समझ में आ गया कि इसमें काम कैसे चलेगा। एक अकाउंट में लिखो, उसका नाम आएगा तो उसकी पोस्टिंग भी अपने को पता चल जाएगी, वहां पे उसकी पोस्टिंग करते हुए चलेंगे। ये पहला ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गया। अब सेकंड लाइन पढ़ो, क्या लिखा हुआ है प्रश्न में। नंबर 2 दे रखा है सेल्स में कैश सेल्स और उसके बाद में क्रेडिट सेल्स। तो कैश सेल्स लिखना है अपने को, तो स्टॉक अकाउंट में लिखेंगे बाय कैश सेल्स और अमाउंट कितनी है 1,25,000। अब चूंकि हम कैश सेल्स का कोई अकाउंट बना नहीं रहे तो इसकी पोस्टिंग नहीं होगी, सीधा सीधा है। जो 6 अकाउंट बनाए उन्हीं में पोस्टिंग होनी है, तो इसकी पोस्टिंग नहीं करेंगे। क्लियर। तो ये आपका हो गया कैश सेल्स। अब अगला लिखना है बाय ब्रांच डेटर। ये डेटर अकाउंट इसलिए लिखा क्योंकि क्रेडिट सेल्स लिखना है, सेल्स। तो क्रेडिट सेल्स कितना दे रखा है 1,75,000, 1,75,000। अब जैसे ही आप यहां पे ब्रांच डेटर लिखते हो, अब डेटर लिखना पड़ेगा ना क्योंकि उधार है, तो उधार है तो डेटर लिखा, और डेटर लिखा तो इसकी पोस्टिंग आपके डेटर अकाउंट में करेंगे 2 में, टू ब्रांच स्टॉक अकाउंट। नाम अपोजिट आता है ना, कितना है 1,75,000। ये इसकी पोस्टिंग हो गई प्यारे बच्चों। अब वापस हर बार जैसे ही क्वेश्चन में पोस्टिंग करते हो वापस आप फर्स्ट पे आ जाया करो, स्टॉक अकाउंट पे। स्टॉक अकाउंट का बेसिक रूल है, अगर ब्रांच के पास स्टॉक बढ़ता है तो इस तरफ लिखा जाएगा, और अगर ब्रांच के पास किसी भी कारण से स्टॉक घटता है तो इस तरफ लिखा जाएगा। तो सेल्स किया तो स्टॉक कम होता है ना, इसलिए दोनों सेल्स इस तरफ आपके आ गए। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, क्या है प्रश्न की। लिखा है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। तो डेटर्स से पैसा प्राप्त हुआ, तो स्टॉक अकाउंट में तो उसकी एंट्री आएगी नहीं, क्योंकि पैसे मिलने से स्टॉक पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो डेटर अकाउंट में आएगा बाय कैश रिसीव्ड। तो कैश रिसीव्ड कितना मिला डेटर से 1,56,000, 1,56,000। अब इसकी भी पोस्टिंग कहीं पे नहीं होगी क्योंकि इसके अलावा और कहीं नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों, लाइन टू लाइन चल रहे हैं। अगली एंट्री पढ़ो, क्या है डिस्काउंट अलाउड। तो डिस्काउंट अलाउड भी डेटर से संबंध रखता है, तो यहां पे लिखेंगे बाय, देखो बेटा यहां पे ऐसे लिखना है ब्रांच एक्सपेंसेस लिखा, इसमें लिखना है डिस्काउंट। ये डैश एरो बना के लिख देना, कितना है डिस्काउंट 4,000। अब जैसे ही आप यहां पे ब्रांच एक्सपेंसेस लिखते हो, तो ब्रांच एक्सपेंसेस लिखते ही इसकी पोस्टिंग कहां चली जाती है ब्रांच एक्सपेंसेस में। इधर लिखेंगे टू ब्रांच डेटर्स अकाउंट और अमाउंट आ जाएगी 4,000। सही चल रहा है बच्चों। ये पोस्टिंग करनी पड़ेगी क्योंकि एक्सपेंसेस और लॉसेज इसी में आने हैं एक्सपेंसेस में, तो ये एक तरीके से लॉस होता है डेटर के मामले में अगर हम डिस्काउंट की बात करें तो। नेक्स्ट पढ़ो, क्या है। मैं वापस स्टॉक अकाउंट पे आ गया हूं ताकि हम यहां से हर चीज को देखेंगे। क्या है कैश सेंट टू ब्रांच फॉर वेजेज फ्रेट और अदर एक्सपेंसेस। 3 चीजों के लिए, खर्चों के लिए था, तो एक्सपेंडिचर हो गया ना। तो एक्सपेंडिचर से स्टॉक पे तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ता, तो इसमें नहीं आएगा, और इसमें नहीं आएगा तो सीधा एक्सपेंसेस अकाउंट में आप आ जाओ। ब्रांच एक्सपेंसेस में लिखो टू बैंक एक्सपेंसेस, और इस एक्सपेंसेस में तीनों आ जाएंगे। कितने कितने हजार के हैं 3,000, 11,000 और 6,000। अमाउंट कितनी हो गई टोटल 20,000। ऐसे लिखना है उसको। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों। आप चाहे तो बैंक लिखें चाहे तो कैश लिखें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, खर्चा है तो पेमेंट है ये। नेक्स्ट अगली लाइन पढ़ो, क्या है। ये कहता है कि कपड़ा जो खराब हो गया तो स्टॉक कम हो गया ना, तो इस तरफ लिखना है बाय ब्रांच
एडजस्टमेंट, शब्द क्या आएगा? और ब्रैकेट में लिख दो स्पॉइलेज। स्पॉइलेज है ना, स्पॉइलेज का मतलब कपड़ा खराब होना, SPOILED, स्पॉइल्ड लिख दो। तो कपड़ा जो खराब हो गया एक तरीके से लॉस हो गया, तो स्टॉक कम भी हो गया और लॉस भी हो गया। कितने का बोलता है? 500 का। तो इसकी एंट्री आप यहां करेंगे। अब आप देखो यहाँ पे आप शब्द क्या लिख रहे हो? एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट का लिखा तो यहाँ पे इसकी पोस्टिंग आएगी एडजस्टमेंट अकाउंट में। नीचे ही नीचे आ जाओ, टू ब्रांच स्टॉक। कितना? SPOILED, कितना है? 500। समझ में आ रहा है बच्चों? बराबर। स्टॉक कम होना स्पॉइल होने से भी कम होता है, इसलिए स्टॉक में लिखा और उसकी पोस्टिंग वापस एडजस्टमेंट अकाउंट में आएगी, क्योंकि ये भी लॉस है। ओके, आगे देखो लाइन नेक्स्ट क्या है। स्टॉक ऑन 30 जून 2017 एट इनवॉइस प्राइस 55,500। तो स्टॉक में लिखना है, ऊपर ही ऊपर आ जाओ स्टॉक अकाउंट में, बाय बैलेंस CD क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक आपके दे रखा है 55,500। कोई दिक्कत प्यारे बच्चे? हो गया सारा अकाउंट, सारी लाइन टू लाइन ले लिया हमने। यानी जब आप पूरा क्वेश्चन ले लेते हो लाइन टू लाइन, उसके बाद में आपको सिर्फ क्या करना है, जितने भी अकाउंट्स हैं उनको क्लोज करते हुए चलना है। तो देखिए कैसे क्लोज करेंगे। सबसे पहले इधर का टोटल लगाओ और इधर का भी टोटल लगाओ। इसमें इस तरफ का टोटल ज्यादा आ रहा है क्या? हाँ, टोटल लगाओ, कितना आ रहा है? 3,56,000 लिख दिया। इधर भी लिख दो 3,56,000। अंतर आया? तो वो इधर लिखेंगे टू ब्रांच एडजस्टमेंट। अब ये ब्रांच एडजस्टमेंट क्यों लिखा हमने, ये भी एक लॉजिक है, क्योंकि ओपनिंग बैलेंस इसमें होगा नहीं, क्योंकि व्यापार शुरू ही किया है इस साल। आप पहली लाइन को पढ़ो प्रश्न की पहली लाइन में लिखा है कि व्यापार अभी शुरू किया है। अभी शुरू किया है तो ओपनिंग स्टॉक होगा नहीं, नहीं होगा तो ये ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा जाएगा। और इसमें लिख दो BF बैलेंसिंग फिगर। और कितना आता है? 5,000। इस अकाउंट में कभी भी अंतर आए, ऑलवेज, तो आप उसे क्या लिखेंगे? एडजस्टमेंट लिखेंगे। इधर आता है तो इधर लिख देना, इधर आता है तो इधर लिख देना, लिखना एडजस्टमेंट है, अंतर आए तो। अब मान लो अगर ये बिजनेस पहले से स्टार्ट होता तो फिर ये ओपनिंग स्टॉक हो जाता। ठीक है, ये बात, ये लॉजिकली ध्यान रखना है। अब उसके बाद में एडजस्टमेंट जैसे ही 5,000 यहाँ पे लिखा, तो आपका प्रथम कर्तव्य है कि आप पोस्टिंग में जाओ, ब्रांच एडजस्टमेंट में लिखो बाय ब्रांच स्टॉक। बैलेंसिंग फिगर से आया था ना, इसमें लिखने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस लिख देना। कितना? 5,000। पोस्टिंग कर दिया ना हाथों हाथ। आप लाइन टू लाइन पोस्टिंग करते जाएंगे तो अपने आप सवाल पूरा एग्जैक्टली मैच करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आगे देखें, पहला अकाउंट हो गया। सेकंड अकाउंट, सेकंड अकाउंट में आपके ब्रांच स्टॉक केवल इस तरफ आया, इस तरफ कुछ है ही नहीं। तो इसमें क्या करते हैं वो सुनना ध्यान से। सबसे पहले आपको इधर लिखना है टू ब्रांच ट्रेडिंग अकाउंट। ये तो बैलेंसिंग फिगर से आएगा। और एक आपको इधर लिखना है टू ब्रांच एडजस्टमेंट। जो प्रॉफिट है ना, इस संख्या में जो प्रॉफिट इंक्लूड है ना, उसको अलग करना है, तो वो एडजस्टमेंट नाम से लिखा जाएगा। तो इधर लिखेंगे 3,51,000 इंटू 25/125। प्रॉफिट अलग हो जाएगा। कितना आता है प्रॉफिट? 70,200। अब आप इस तरफ का टोटल लिखें पहले, 3,51,000
और इधर का टोटल आप लिखिए 3,51,000। उसमें से 70,200 घटा दे तो बैलेंस कितना बचेगा? 2,80,800। आप इसको चेक कर ले, क्रॉस चेक। ये देखो बच्चों, कॉस्ट इतनी थी 2,80,800 और वही कॉस्ट वापस यहाँ पे आ गई, यानी जो कॉस्ट पार्ट था वो ट्रेडिंग में ट्रांसफर हमने कर दिया। और ये 70,200 की पोस्टिंग होगी क्या? हाँ बेटा, ब्रांच एडजस्टमेंट लिखा है ना, तो इसकी पोस्टिंग में भी जाना पड़ेगा। तो पोस्टिंग में आ जाओ, बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, कितना? 70,200। अब उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पे दो खाते बंद हो गए। डेटर अकाउंट, तो डेटर में आपके इस तरफ का टोटल ज्यादा होगा, इधर कम है, तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें बैलेंस निकालना होता है। तो 1,75,000 इधर लिखो, इधर भी 1,75,000 लिखो, और अंतर जो है उसे लिख दो बाय बैलेंस CD, बैलेंसिंग फिगर से। कितना था? 15,000। ये अकाउंट भी आपका पूरा हो गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? 3 अकाउंट क्लोज हो गए। अभी हम क्लोजिंग का काम कर रहे हैं, है ना, और इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जब आप सीख जाएंगे अच्छे तरीके से फिर टाइम नहीं लगेगा इसमें। अब ब्रांच एक्सपेंसेस, तो ब्रांच एक्सपेंसेस में भी एक तरफ ही टोटल आएगी हमेशा, इस तरफ का टोटल लगा लो, कितना आता है? 24,000। इधर भी लिख दो 24,000, और अंतर जो है उसे आप लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट अकाउंट बैलेंसिंग फिगर, तो 24,000 रुपए। ये खाता भी बंद हो गया 24,000 से। और इसकी पोस्टिंग कहां करेंगे? इसमें बाय में लिखा है ना, तो पोस्टिंग जो करेंगे ना, तो वो इसमें एडजस्टमेंट में 2 में आएगी। 2 ब्रांच एक्सपेंसेस, कितना? 24,000। समझ में आ रहा है मेरे बच्चों? अब आप देखो, एडजस्टमेंट अकाउंट केवल पोस्टिंग से चल रहा है, उसकी खुद की कोई एंट्री नहीं थी। अब लास्ट अकाउंट अपना बचा ब्रांच स्टॉक रिजर्व अकाउंट। तो स्टॉक रिजर्व हमेशा स्टॉक पे बनता है। किस पे बनता है? स्टॉक पे। तो इसमें केवल क्लोजिंग स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक तो था ही नहीं। तो क्लोजिंग स्टॉक कितना दे रखा था? हाँ बेटा, 55,000 था ना क्लोजिंग। हाँ, इस तरफ था क्लोजिंग स्टॉक, तो इस तरफ आप लिखेंगे बाय ब्रांच एडजस्टमेंट, ब्रैकेट में लिख दो प्रॉफिट इन स्टॉक, और ब्रैकेट में ये किसके लिए आया था? क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक के लिए हमने लिखा ब्रांच एडजस्टमेंट। क्लोजिंग स्टॉक इस तरफ ही आता है ना, ऊपर लिखा था हमने, देखो यहाँ पे एक बार चेक कर लो। यहाँ पे हमने लिखा ना ये 55,500, इस तरफ ही लिखा था ना, तो इसका एडजस्टमेंट भी इस तरफ ही लिखना है अपने को। ब्रांच एडजस्टमेंट किसके लिए लिख रहे हो? प्रॉफिट इन स्टॉक, जो उसमें प्रॉफिट है, क्योंकि इनवॉइस प्राइस पे था, तो इनवॉइस प्राइस पे था तो उसका प्रॉफिट अलग यहां करना है, और क्लोजिंग स्टॉक के लिए है। तो 55,500 इंटू 25/125 कितना होता है? 11,100, है ना। 55,500 करना है ना, तो 11,100 इधर लिखा, और इधर आपके जो अंतर आया उसे लिखेंगे टू बैलेंस, CD हो जाएगा, क्लोजिंग है इसलिए CD रहेगा। कितना? 11,100। इधर भी 11,100, 11,100। ओके बच्चों, समझ में आया अकाउंट? अगर ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दोनों होता तो अभी जैसे एक एक एंट्री आई, बाद में दो दो एंट्री आ जाती। समझ में आया? सेम तरीके से कोई अंतर नहीं आता। ये क्लोजिंग स्टॉक की इस तरफ आई तो ओपनिंग स्टॉक की किस तरफ आती? इस तरफ आती ना। ओके, और इधर CD आता तो उसका BD बनता, क्योंकि ओपनिंग का BD होता है, क्लोजिंग का CD होता है। तो ये 4 लाइन का अकाउंट होता है, 2 एंट्री उस तरफ आती है, 2 एंट्री इस तरफ आती है। अब इसमें भी एडजस्टमेंट आया, इस एडजस्टमेंट को किधर लिखोगे? 2 में, 2 स्टॉक रिजर्व, ब्रांच स्टॉक रिजर्व,
कितना है? स्टॉक रिजर्व किस में आएगा ये? क्लोजिंग का, क्लोजिंग स्टॉक का है, याद रखना है। ओपनिंग का होता तो वो इस तरफ आता, क्योंकि ओपनिंग इस तरफ लिखते तो इसका इधर आता, ये इधर लिखा है तो इसका इधर आएगा। 11,100 हो गया अकाउंट। अब आप लोगों को क्या करना है, बस इस अकाउंट का अंतर निकालना है। तो इस तरफ का टोटल लगाओ, कितना होता है? 75,200। इधर भी आप लिख दो 75,200, और अंतर जो है वो आंसर आएगा, तो लिखेंगे टू प्रॉफिट। बैलेंसिंग फिगर कितना? 39,600, 39,600 आंसर दिया हुआ। ये आपका आंसर हो गया, फाइनल आंसर। बस ये इतना ही सवाल है। आप देखिए टोटल मेरे हिसाब से 21 मिनट लगे हैं क्वेश्चन रीड करने से फाइनली सॉल्व करने तक, तो 20 मिनट सीखने में लगा है। जब आएगा तो मेरे हिसाब से 10 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इससे ज़्यादा टाइम इसमें नहीं लगेगा कभी। तो ठीक है प्यारे बच्चों, ये 6 अकाउंट इसमें बने। आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं।